हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में गेंदे के फूलों के बारे में कि गेंदे के फूल आप किस तरह अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, इसकी देख रेख क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छोटे से गमले में ज़्यादा फूल हम किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसको कब ग्रो किया जाता है, इसके सीड्स हमें किस तरह हासिल करने चाहिए, इसकी तमाम जानकारी, कीड़े इस पर कौन से अटैक करते हैं, कब इसको फर्टिलाइज करना है, इसको कितनी धूप कितनी छाँव में ज़रूरत है, इसको सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। दोस्तों, दुनिया भर में गेंदे की 56 से ज़्यादा अक़साम हैं, 56 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। अलग अलग तरह के गेंदे के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैक्सिकन मैरीगोल्ड है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैरीगोल्ड को लगाने के लिए हमें किस टाइप के गमले की ज़रूरत है। यानी अगर हम प्लास्टिक का गमला लें या ग्रो बैग लें या पॉलीथीन लें या सीमेंट के गमले लें, तो सबसे बेस्ट इसके लिए सीमेंट के और टेराकोटा पॉट जो हमारे मिट्टी के जो गमले होते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट मैरीगोल्ड का इन गमलों में है। अगर आप मिट्टी के अलावा अगर आप प्लास्टिक के या ग्रो बैग्स इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि इसकी जड़ों में फंगस लग जाए और ये पौधा मर जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा मैरीगोल्ड का प्लांट टेराकोटा पॉट में या सीमेंट के पॉट में लगाएं। अब बात करते हैं मैरीगोल्ड कटिंग से किस तरह ग्रो होता है। मैरीगोल्ड कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग लगाते वक्त आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, जो आप कटिंग ले रहे हैं उसकी डंडी, उसकी स्टेम एक पेंसिल की जितनी मोटी होनी चाहिए, नॉर्मल पेंसिल, ताकि वो आराम से ग्रो हो। और उसके बाद उसको आप धूप में नहीं रखें बल्कि शेडी एरिया में रखें 1-2 हफ्ते तक। जब उसमें न्यू ग्रोथ आने लगे उसके बाद फिर आप उसको सनलाइट में रखें, यानी कि शेड वाली सन में, पार्सल शेड में, फुल सनलाइट में नहीं रखना है इसको। अब बात करते हैं मैरीगोल्ड के प्लांट यानी गेंदे के फूलों के पौधों को हमें कितनी खाद देनी है, कितना फर्टिलाइज करना है। तो मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जिसको ज़्यादा फर्टिलाइज आप करेंगे, ज़्यादा खाद देंगे तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको सिर्फ साल में 2 दफ़ा फर्टिलाइज करें, यानी कि 6-6 महीने से आप इसको फर्टिलाइज़र दें। गाय के गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, कोई भी खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट आप दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको पानी की कितनी ज़रूरत है, यानी कि हम इसको पानी किस तरह और कैसे और कब कब लगाएं। तो मैरीगोल्ड के प्लांट के अगर फूल आए हुए हों तो आप फूलों के ऊपर कभी भी पानी ना डालें, सिर्फ इसके पत्तों पे और इसकी जड़ में पानी डालें। और जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से 2 इंच तक खुश्क हो जाए, जब भी आप इसमें पानी लगाएं, एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल ना दें। अब बात करते हैं मैरीगोल्ड को सीड से हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो मैरीगोल्ड के वो फूल जो खुश्क हो जाते हैं उसी के अंदर उसके सीड्स होते हैं, वो सीड्स बना रहा होता है जब वो खुश्क हो रहा होता है। तो आप वो सीड हार्वेस्ट कर लें, यानी कि जो फूल उसके सूख गए हैं उसको फूल को आप तोड़ के उसमें से सीड निकालें और अलग अलग आप सीडलिंग ट्रे में या किसी गमले में या जहाँ भी आप अपने गार्डन में जगह देखते हैं कि मैरीगोल्ड की अच्छी जगह है, वहाँ आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी सीडलिंग 6 से 7 इंच की हो जाए तब आप उसको ज़मीन में या किसी बड़े पॉट में आप उसको लगा दें। तो उसके बाद जब इसमें फ्लावर्स आने लगें तो आप इसकी धूप का ख्याल रखें, क्योंकि इसको सनलाइट, सर्दियों की तो फुल सन इसको चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इतनी सनलाइट तेज़ नहीं होती, लेकिन गर्मियों में बहुत तेज़ सनलाइट होती है जिसकी वजह से ये झुलस जाएगा। तो इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट आप सर्दी और गर्मी अपने इलाके के हिसाब से देखें और उसके हिसाब से रखें। इसके अलावा जो फ्लावर इसमें सूख जाते हैं वो टाइम टू टाइम आप उसको कट कर दें, क्योंकि उससे होता ये है कि अगर वो उसी प्लांट में रहेंगे तो प्लांट को कमज़ोर करेंगे, प्लांट अपनी सीड बनाने की तरफ चला जाएगा, अपनी ग्रोथ, फ्लावरिंग की और अपनी लीफ की ग्रोथ कम कर देगा। तो दोस्तों, आप भी अपने घर के गार्डन में मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट ज़रूर ऐड करें और इसके खूबसूरत फूलों का लुत्फ़ उठाएं। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।